महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सतना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बाबाओं को जो आप लोग पैसा भर भर के देते हैं, ये बाबा लोग ऐश करते हैं, बढ़िया आलीशान आश्रम दरबार और एसी में घुसे रहते हैं, जहाज प्लेन में घूमते हैं, और आप लोग जियो कितने भिखारी रहते हो। देने वाले लोग जो देते हैं, इनको दान करते हैं, तो वो उसी तरह भिखारी रहते हैं। मेरे जो लोग नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, वो भी अरबपति हैं, खरबपति, उनके भी महल बने हैं। ईश्वर ये नहीं कहता कि तुम बाबाओं को दो लुटाओ और ताम झाम करो तो मैं पैसा दूंगा। जिसके जो भाग्य में होता है वही मिलता है। अगर आपके भाग्य में है तो घर बनेगा, बंगला आएगा, गाड़ी आएगा। नहीं है तो नहीं आएगा, चाहे जितना सर पटकते रहो आप। एक अभी नई बस्ती साइड से एक भक्त आए, तो उन्होंने कहा कि मैं 15 साल पहले दीदी सरकार आपके पास आया था, तो देखा कि एक लेडीज रो रही थी, कह रही थी दीदी सरकार मैं अपनी पायल बेच के आपके पास आई हूँ। तो आपने उसका दुख सुन के 2000 दिया था, कहा था कि पायल उठा लेना जब तुम्हारे पास उतनी ही पूंजी है तो आपने 2000 दिया था। मैं सब सुन रहा था। तो 15 साल बाद वो लौट के कल मेरे पास आए, बोले दीदी सरकार मैं एक मंदिर बनवा रहा हूँ, मेरे खाली जगह पड़ी है, तो मैं सोचता हूँ मंदिर बनवा दूँ। तो मंदिर बनवा रहा हूँ हनुमान जी की, तो उसमें कुछ आपके मदद चाहिए, जो भी सहयोग आप कर सकें। तो मैंने कहा कि और लोग दे दिए हैं सहयोग? बोले हाँ दे रहे हैं धीरे धीरे, पर शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, कहे हैं कि देंगे। तो मैंने कहा कि देखो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार है? बोले हाँ। मैंने कहा कौन बीमार है? तो कहीं एक वर्मा जी हैं, उनका बेटा बीमार है, वो ख़त्म हो गए हैं 3 साल पहले, और उनके लड़के की किडनी खराब है और माँ मजूरी करती है। मैंने कहा यही पैसा जो आप इधर उधर हनुमान जी की मंदिर बनवाने में लगा रहे हो, ढूंढ रहे हो, वही अगर उसको दे देते तो उसका जीवन बच जाता। पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में कहीं लिए रहे होंगे, और वो अब किडनी खराब है तब घर ले आए, और असमर्थ है बेचारा, ज़िंदगी में उससे लड़ रहा, घर में खाने के लाले पड़े हैं, माँ मजूरी कर रही है, पत्नी है तो वो हो गया, बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे हैं, कमाने वाला कोई नहीं। तो मैंने कहा कि अगर आप सबको इकट्ठा करके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये सब लोग उसको इकट्ठा दे दो, उसके घर की दरिद्रता का चली जाए, उसके माँ को जो मजूरी कर रही है उसके जिम्मेदार आप सब लोग हो। अरे बूढ़ी माँ मजूरी कर रही है, आप सब लोग उसकी मदद करो, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, थोड़ा थोड़ा दे दो तो उसके लड़के का अच्छे से इलाज हो। नहीं हो रहा इलाज, तो जब तक वो ज़िंदगी जिए तो चैन से तो जिए, सबके सहयोग से कम आप लोग पूरा मोहल्ला हो के इकट्ठा उसके साथ बैठो, उसके घर जाओ, उससे मिलो, उसका दुख बांटो। यार वो बीमार है, ज़िंदगी में उससे पल पल मर रहा, अगर आप सब लोग जाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, हौसला उसका बुलंद होगा, वो बिना मौत के नहीं मरेगा, मरेगा जब लिखा होगा। तो कम से कम यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। इंसानियत से रहो। मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता, मंदिर तो करोड़ों संसार में पता नहीं कितनी बनी है, ऐसी मंदिर है जहाँ पूजा भी नहीं हो रही, पड़ी है ऐसे मुँह बनाए, भगवान बैठे हैं, कोई पूजा नहीं करता। कम से कम किसी के काम आओ, गरीबों की मदद करो, जो बेजुबान मर रहे हैं इनकी मदद करो, जो बेचारे बीमार मर रहे हैं इनकी मदद करो। माँ भी बेचारी मजूरी कर रही है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा लोग सबको दे दो तो थोड़ी सी छोटी सी दुकान खोल लेगी, तो उसके बच्चे का भी इलाज होता रहेगा, उसका घर चलता रहेगा। यही इंसानियत है, यही मानवता है। घंटी डोलाने से, मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन पकड़ने से कुछ नहीं होता ना, भगवान ऐसे लोगों से खुश होते। अगर भगवान को खुश करना है तो अपने आत्मा में भगवान को देखो, आपके अंतर आत्मा में ही भगवान बैठा है, किसी मंदिर में किसी उसमें नहीं बैठा, आत्मा में भगवान है। भगवान को अपने अंदर ही ढूंढो ना, और कम से कम गरीबों की मदद करो जो बेचारे मर रहे हैं। यही मानवता है, यही इंसानियत है, इसी में ईश्वर खुश होगा आपके ऊपर। अपने पड़ोस को देखो कि कौन भिखारी है, कौन गरीब है, कौन मर रहा है, उसकी मदद कर दो। ये सोच लो कि डॉक्टर को दे आए, डॉक्टर के जाते हो 10-25 हज़ार चेकअप में लग जाते हैं, यही समझ लो ना कि हमारा चेकअप हुआ है। ईश्वर अगर तुम्हें कुछ कष्ट नहीं दिया तो ये समझ के उसकी मदद कर दो। इंसान बनो और मानवता से रहो, यही जिंदगी है, इससे ज़्यादा साथ में कुछ नहीं जाता। जय श्री राम, हर हर महादेव।